दोस्तों, गिड़गिड़ाते रहे अमित शाह, फिर भी सामने से उठ करके निकल गई जनता। मगर पुलिस पर अचानक क्यों भड़के शाह? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए आने वाले दिन बहुत बड़े झटका देने वाले हैं? क्या वाकई इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले या कहलवाने वाले शाह जमीनी हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं? आखिर अमित शाह के सामने से उनकी रैली से जनता उठ करके जाने क्यों लगी? और शाह क्यों कहने लगे, ओ भैया, अरे रुकिए तो सही, और फिर पुलिस पे भड़क जाते हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। कौन नाम बता दिल को खा लिया। चेकिंग काउंटर तो सबको आने दो जरा। वहां से सारे लोगों को घुसने दो जरा। दोस्तों, आपने तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों के जरिए क्या कुछ समझ में आता है? अमित शाह मंच पर है, सामने से जनता उठ करके जा रही है, सामने से रैली से महासभा से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और ऐसे में भड़क जाते हैं अमित शाह। दरअसल दोस्तों, सिक्योरिटी चेकिंग वहां पर चल रही थी। अमित शाह को ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से लोग आ नहीं पा रहे, कुर्सियों तक पहुंच नहीं पा रहे या देर हो रही है, इस वजह से वो सिक्योरिटी चेकिंग तक रुकवा देते हैं। लेकिन क्या हुआ? उसके बावजूद कुर्सियां खाली रही। दरअसल अमित शाह मुंगेर के नौवागढ़ी मैदान में थे, जहां पर उनकी चुनावी सभा में भारी भीड़ की उम्मीद उनको थी, क्योंकि तैयारियां ऐसी की गई थी। कई जिलों के लोगों को बुलाने के लिए बसेस का इंतजाम किए गए थे। मगर क्या हुआ? भीड़ कम जुटी। भीड़ उतनी ही नहीं जुटी जितनी की कुर्सियां रखी गई थी। कुर्सियां, हजारों हजार कुर्सियां दोस्तों वहां पर खाली पड़ी रह गई। अब इस चुनावी सभा में काफी कुर्सियां जिस अंदाज में खाली थी, मंच पर पहुंचे अमित शाह की जब खाली कुर्सियों पर जाती है, मंच संचालक से इशारे में प्रदेश अध्यक्ष से संबोधन करने को कहा। अमित शाह अपनी कुर्सी से उठे, मंच से ही सुरक्षा में लगी अपनी पुलिस को चेकिंग हटाने के लिए कहा। कहते हैं कि लोगों को बिना जांच के अंदर आने दीजिए। अब दोस्तों देखिए कि जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाको चौबंद होने की बात करते हुए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करने की बात की जाती है, मगर यह जमीनी हकीकत ही तो है कि जब जनता मुकरने लग जाए तो फिर सुरक्षा व्यवस्था से भी कॉम्प्रोमाइज किया जाने लगा। दोस्तों, एक तरफ शाह और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी रैली हुई थी। बीते दिनों मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि किस तौर पर रैली के सामने से ही कुछ लोग राहुल के नारे लगाते हुए दिखाई दिए थे, जिसे कैमरों में जो कैद हुए थे उन तक को डिलीट करा दिया गया था। तो जमीनी हकीकत क्या है बिहार की? आप तय कीजिए, अब अंदाजा लगाइए। जाहिर तौर पर हमारा काम सिर्फ दोनों पहलुओं को आपके सामने रख देना है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह के हाथ में पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी है। अमित शाह के हाथ में सुरक्षा है। अमित शाह के हाथ में सब कुछ है। यही अमित शाह कभी कहते हैं कि साहब घुसपैठियों की वजह से एसआईआर किया जा रहा है, और कभी कहते हैं कि साहब हम घुसपैठियों को तो रोक ही नहीं सकते क्योंकि हमारे सरहदी इलाके ऐसे हैं जहां पर सबको रोक पाना मुश्किल है। तो फिर किस बात के आप हैं गृह मंत्री साहब? मुझे तो लगता है कि शायद आपने दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी और पूरा आने वाला बीजेपी को खर्च किया कर रहे हैं। आपको शायद मतलब, वरना 11 वर्षों में अगर कोई गृह मंत्री ये कहे कि पूर्ण रूप से घुसपैठियों को देश में आने से रोका नहीं जा सकता, तो फिर या तो आप तय कीजिए क्या कहेंगे। अब दोस्तों, अमित शाह, एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जेडीयू वर्सेस एलजेपी में किस तौर पर टकराव, तो तरफ अमित शाह के ही दो बयान नीतीश को लेकर के
जेडीयू और बीजेपी टकराव को और हवा देते चले गए कि साहब विधायक दल द्वारा चुने जाएंगे। मगर उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह ने कौन सी स्क्रिप्ट दे दी, संजय झा को अमित शाह ने कौन सी स्क्रिप्ट दे दी, जिसमें हाल ही में अभी उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ कहा कि नहीं साहब वो नीतीश ही सीएम थे, नीतीश ही सीएम रहेंगे, हैं और रहेंगे भी। बार मीडिया के बंधु पूछते रहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए, जैसे सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, वैसे नीतीश सीएम थे, नीतीश सीएम है, नीतीश सीएम रहेंगे। हु इज उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा की चलती है क्या? और अगर ऐसा ही है तो अमित शाह या मोदी अभी आए थे जिनकी जबान इतना तो हिलती है कि साहब इन्हीं के हम चेहरे पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर जुबान पर ताला वहां लग जाता है कि यही मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को किसी नई स्क्रिप्ट के जरिए अमित शाह ने कोई निर्देश दिया है ताकि आम जनता के बीच में मैसेज जाके अरे साहब कह तो रहे हैं वही तो बनाए जाएंगे? दोस्तों आप लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए, मार्क माई वर्ड्स, 14 तारीख के बाद अगर बीजेपी एनडीए आई बड़ी पार्टी बन करके, आप याद कीजिएगा नीतीश का मुख्यमंत्री से अगर एनडीए में हैं, मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं बनाए जा रहे। कुछ भी कह लो कुशवाहा और संजय झा तो खैर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट राइटिंग को ही आगे बढ़ा रहे। संजय झा भी यही भाषा बोलने लगे, सुनिए उनको भी। मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें सिर्फ फुटबॉल की स्थिति तो थी, कुछ दिन पहले उसमें देखा गया था कि कैसे चीजों को लेकर के एक समन्वय बन नहीं पा रहा था या देरी हो रही थी। और उसके बाद में जब राहुल गांधी का फोन कॉल और राहुल गांधी ने खुद बात करके चीजों को जिस अंदाज में सॉल्यूशन की तरफ ले गए और राहुल के जादूगर ने जब ऐलान किया सीएम का और डिप्टी सीएम का चेहरा, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप बैकफुट पर आ गई है। और इस बैकफुट से फ्रंट पर आने के लिए बीजेपी कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी करती है। अब ऐसे में एक तरफ जहां पर बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदर के टकराव, तो दूसरी तरफ एलजेपी और नीतीश, भले ही नीतीश कुमार अभी गए हो चिराग पासवान के घर पर मुलाकात करके आए हो, मगर स्थिति अंदर की जो हाल है दोस्तों, उसमें बीजेपी वर्सेस जेडीयू, जेडीयू वर्सेस एलजेपी इस बार पूर्ण रूप से अंदर खाने दिखाई दे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बीजेपी जेडीयू और एलजेपी की राजनीति को नजदीक से पर्दे के पीछे से समझते हैं वो कह रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो जुड़ाव जनता का पहले का तख्ता था वो शायद बिखर रहा है। और शायद तब से, और जब मोदी साहब ने बिहार पहुंच करके वहां के जवानों के लिए रील ही सब कुछ है, कैसे बेशर्मी के साथ में इस बात को कहा जा सकता है। और तेजस्वी ने शायद ठीक ही कहा कि दोस्तों आप दिखा दीजिए मोदी साहब कि 11 वर्षों में गुजरात के लिए कितनी फंडिंग की, गुजरात को क्या क्या दिया, बिहार को क्या दिया है। और बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि साहब देश का में सबसे ज्यादा बिहार के युवाओं ने इंटरनेट का फायदा उठाया है। ये मजाक उड़ा रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसे ही रील देख करके अपने आप को बर्बाद करते जाइए। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल और मोदी के बीच के फर्क को दर्शाने की कोशिश की। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है।
भाई अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा धन गिनता है। जाहिर तौर पर दोस्तों ये स्थितियां दर्शाती है कि पहले मोदी की रैली में विरोध, अमित शाह की रैली से सामने से उठकर लोगों का जाना या कुर्सियां खाली रह जाना, बावजूद इसके कि कई विधानसभा क्षेत्रों से बसों में भर भर कर लाने की तैयारी, लेकिन उसके बावजूद अगर मंच के सामने भीड़ नहीं है और भी अमित शाह की रैली में, तो फिर एनडीए को तो सोचना होगा कि जमीन पर चल क्या रहा है। लाख कोशिश कर ले मेन स्ट्रीम मीडिया कि साहब वोट चोरी का मुद्दा बिहार में कुछ नहीं है, लाख कोशिश कर लें दोस्तों कि साहब जंगल राज बिहार का याद दिलाने की। अब दोस्तों सोचिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जनता को याद नहीं जंगल राज, मगर मोदी और शाह लोगों को जंगल राज याद करवा रहे हैं, याद करवाना पड़ रहा है। यह है ना अपने आप में एक बिंदु। 20 वर्षों से तो आप हैं और आप बात करोगे 20 साल पहले की, तो फिर दोस्तों 20 साल पहले तो केंद्र में आप ही की सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। क्या क्या किया था और क्या क्या आपने उसको खत्म कर दिया। अटल अडवाणी की जो बीजेपी थी और आपकी बीजेपी में कितना फर्क आ गया। भले ही आपको कामयाबियां मिली हो चुनावी नजरिए से, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सिर्फ चुनाव जीतने पर, बाय हुक बाय क्रुक। मगर दोस्तों शायद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में भले ही उसका बिहार में बहुत बड़ा इंपैक्ट ना रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तौर पर दिखा, अब उसके बाद में तस्वीरें बदलती हुई दिख रही। मैं नहीं कह रहा, बिहार की तस्वीर फिलहाल आज की डेट में बता रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।